नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 7 स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें इन स्टॉक की, अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है या आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि आप इन स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को किसी टिप्स और एडवाइस के रूप में ना लें, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है ताकि आपको स्टॉक के बारे में पता चल सके। इन्वेस्टमेंट करने का फैसला आपका होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो और स्टॉक आपको अच्छा लगे तभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। किसी भी स्टॉक में गिरावट को देख करके या किसी भी स्टॉक में तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में और स्टॉक के बिजनेस के बारे में और दोस्तों उसके रिटर्न्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो इस वीडियो में हम 7 स्टॉक्स को देखने जा रहे हैं, किसी भी स्टॉक पर मेरी पर्सनली बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो चलिए देखते हैं आखिर यह कौन कौन से स्टॉक है और इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे। बात करें पहले स्टॉक की तो ये यूपीएल लिमिटेड है और इसमें बीते दिन अगर 30 अक्टूबर की हम बात करें तो 4.59% यानी कि 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बात करें केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर के रिजल्ट्स कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण यूपीएल लिमिटेड में भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें यूपीएल लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे रहे। जून क्वार्टर से अगर हम सितंबर क्वार्टर को देखें तो सेल्स हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें ईबीआईडीटी की तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट, जो कि जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 102 करोड़ रुपए के प्रॉफिट दिखाई देते थे, लेकिन सितंबर क्वार्टर में यह नेगेटिव हो चुके हैं, जो कि -293 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों, बात करें यूपीएल लिमिटेड की तो यह कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है, तो यह आपको पता होना चाहिए। और सेम हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी तो 2.21 से गिर करके 2.52 माइनस में हो गया है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो यूपीएल लिमिटेड की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स में 19% की गिरावट है, ईबीआईडीटी में 54% की गिरावट है और नेट प्रॉफिट में 121% की गिरावट है और ईपीएस में 123% की गिरावट है। तो यूपीएल लिमिटेड को अगर हम देखें तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी रिजल्ट्स बिल्कुल बेकार दिखाई दे रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दूसरे स्टॉक की तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है। बात करें इस स्टॉक की तो बीते दिन 30 अक्टूबर को स्टॉक लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनी है। आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की तो इसके जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईडीटी में तो ईबीआईडीटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है और ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के अगर क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हम रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में 14% की जंप रही है, ईबीआईडीटी में 10% की जंप रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 17% की जंप रही है। बात करें ईपीएस की तो इसमें 23% की जंप रही है। बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक से दिखाई दे रही है, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी। बात करें तीसरे स्टॉक की तो एपीएल अपोलो है। दोस्तों बात करें एपीएल अपोलो की तो इसका मार्केट प्राइस 1602 रुपए दिखाई देता है। बीते दिन 30 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 7% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एपीएल अपोलो की तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बात करें इसके जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईडीटी में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस को अगर हम देखें तो ईपीएस में भी इनके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 17% की जंप है, ईबीआईडीटी में 40% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 35% की जंप है, ईपीएस में अगर हम देखें तो 22% की जंप है। बात करें एपीएल अपोलो की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक से दिखाई दे रही है। आप वीडियो को पॉज करके नंबर्स को देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे नंबर डिस्कस करूंगा तो यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। बात करें चौथे स्टॉक की तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें 30 अक्टूबर की तो स्टॉक में 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के कारण इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अडानी ग्रीन की तो रिटर्न के मामले में स्टॉक मल्टीबैग कर रहा है, लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊं तो अडानी ग्रुप के स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में कब बड़ी तेजी देखने को मिलती है और कब बड़ी गिरावट देखने को मिलती है कुछ पता नहीं होता है। और दोस्तों जब से हिंडनबर्ग का मामला चल रहा है तब से यह स्टॉक मुझे थोड़े रिस्की दिखाई देते हैं। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो दोस्तों आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसकी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को अगर हम देखें
जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर को अगर हम देखें तो सेल्स में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है और EPS में भी हमें अच्छा खासा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें अडानी ग्रीन की तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स में 40% की जंप है। बात करें EBIDT की तो 96% की जंप है और नेट प्रॉफिट में 150% से ज्यादा जंप है और बात करें EPS की तो इसमें भी 150% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें अडानी ग्रीन की तो इसमें जो आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स का असर है। दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बात करें 5वें स्टॉक की तो ये स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड है। बात करें इसकी बीते दिन की तो 30 अक्टूबर को इसमें लगभग 4.25% की तेजी देखने को मिली है। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता है, आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक ठीक ठाक दिखाई देता है। बात करें स्पंदना स्फूर्ति की तो इसकी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में भी हमें जंप देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है और EPS में भी इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में देखिएगा आप 108% की जंप है। बात करें EBIDT की तो 129% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 135% की जंप है और EPS में भी हमें 134% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें स्पंदना स्फूर्ति की तो इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें हम छठे स्टॉक की तो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बीते दिन 30 अक्टूबर को स्टॉक में 0.91% की तेजी रही है। दोस्तों बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम की तो यह फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो मार्केट प्राइस आपको 77 रुपये दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में कई बार दोस्तों बोनस स्प्लिट हो चुका है जिस कारण आपको यह स्टॉक 77 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इसमें बोनस और स्प्लिट ना हुआ होता तो यह स्टॉक आपको 500 प्लस दिखाई देता। बात करें दोस्तों सर्वोटेक की तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को हम देखेंगे कि आखिर वह कैसे रहे और जिनका असर इस स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा। बात करें सर्वोटेक पावर की, अगर हम इसके जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा सेल्स में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो EBIDT में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और EPS में भी उसी तरह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के आप परफॉर्मेंस को देखिए, बात करें सेल्स की तो 72% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 281% की जंप रही है, नेट प्रॉफिट में 267% की जंप रही है, EPS में हमें 250% की जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें सर्वोटेक पावर सिस्टम की तो इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है। तो आप सर्वोटेक पावर सिस्टम को देख सकते हैं। बात करें फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड की तो बीते दिन इसमें 30 अक्टूबर को 0.51% की तेजी रही है। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं आखिर वह कैसे रहे और इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। बात करें फाइन ऑर्गेनिक की तो इसके जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। EBIDT की अगर हम बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस को ज्यादा ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। सेल्स भी गिरी है, EBIDT भी गिरती हुई नजर आ रही है और नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स में 41% की गिरावट है, EBIDT में 49% की गिरावट है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 49% की गिरावट देखने को मिल रही है, EPS में भी हमें 49% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें फाइन ऑर्गेनिक की तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस खराब दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब दिखाई दे रही है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसी स्टॉक से आप थोड़ा अभी दूर रहें, क्योंकि केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और यह स्थिति कब तक नजर आएगी दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यह थे हमारे वह 7 स्टॉक जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को हमने देखा। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।